राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। साथ ही व्रत की विधि और महत्व को भी जानेंगे। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत की कथा के साथ में महात्म्य भी सुनना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम इंदिरा एकादशी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी यमलोक जाने से बचाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वालों के लिए यमलोक के दर्शन नहीं होते। यह एकादशी मनुष्य को यमलोक जाने से बचाती है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में वैष्णवों के लिए बहुत महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करने, व्रत करने, दान पुण्य करने से तथा इंदिरा एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्लेशों दुखों का निवारण होता है। यदि पितरों को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है तो इस एकादशी का व्रत अगर पुत्र पौत्र करें और अपने व्रत का फल अपने पितरों को अर्पित कर दें तो उन्हें मुक्ति मिलती है और स्वर्ग का वास मिलता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि। इस एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पर निंदा, झूठ, चोरी से बचना चाहिए। पुराणों के अनुसार सात्विक आचरण करने से पाप कर्म से मनुष्य छूट जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेवें और भगवान की तस्वीर को या मूर्ति को गंगाजल से शुद्ध करें। चंदन का टीका लगावें, अक्षत फूल माला पहनावें, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य और ऋतुफल चढ़ाकर आरती करें। उसके बाद एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। विष्णु स्रोतों विष्णु मंत्रों का जाप करें। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें और एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन कराकर दक्षिणा देवें, पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। दूसरे दिन दान पुण्य व मंदिरों में सीधा जरूर भिजवाएं। गाय को हरा चारा खिलावें। उसके बाद और द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के साथ व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और अंत में उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। यह व्रत सभी सुखों को प्रदान करने वाला, पापों का शमन करने वाला है। इस एकादशी के दिन भोजन, शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं का त्याग करके भजन कीर्तन, रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। आइए अब हम इंदिरा एकादशी की एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। महर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उतरकर राजा की राज्य सभा में आए। महर्षि नारद राजा से बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल क्षेम तो हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। एक बार तुम्हारे पिता से एकादशी का व्रत भंग हो गया जिससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। वे अभी भी यमलोक में हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है
कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं यमलोक से छूटकर स्वर्ग में चला जाऊंगा। हे राजन, मैं तुम्हारे पिता के उसी संदेश को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जब राजा ने महर्षि नारद मुनि से ऐसे वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और राजा नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, जिसके पिता यमलोक में हो, दुख भोग रहे हों, जिन्हें मुक्ति प्रदान नहीं हुई हो, जिन्हें स्वर्ग का वास न मिला हो, उसका पुत्र कैसे सुखी रह सकता है। हे देव ऋषि, मुझे महान दुख हो रहा है। मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा यह जीवन व्यर्थ है। अगर मैं अपने पिता के लिए इतना भी न कर सके, उसका जीवन व्यर्थ है। हे नारद मुनि, इंदिरा एकादशी के व्रत की आप मुझे पूरी विधि बताइए। मैं अपने पिता के लिए यह अवश्य करूँगा। तब नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करो। उसके पश्चात दोपहर में भी स्नान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और दोपहर में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय सात्विक भोजन करें, रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें, झूठ चोरी पर निंदा से बचें। दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल सुबह उठकर दातून करें, पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर यह संकल्प करें कि हे विष्णु भगवान, मैं आज इंदिरा एकादशी के दिन निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करूँगा। उसके बाद कल ही भोजन करूँगा। हे ईश्वर, हे विष्णु भगवान, हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा करें और मेरे व्रत को पूरा करने में मेरा साथ देवें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर में शालिग्राम भगवान की पूजा करें। शालिग्राम भगवान को भोग चढ़ावें और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को देवें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें और रात्रि जागरण में समय व्यतीत करें। उसके बाद द्वादशी को व्रत का संकल्प लेकर उस व्रत के फल को अपने पिता को अर्पित कर देवें और द्वादशी के दिन योग्य पंडितों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देवें और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। उसके बाद ही बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य यमलोक से मुक्ति मिलेगी और उन्हें स्वर्ग का वास मिलेगा। महर्षि नारद मुनि राजा को सारा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि विधान से व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत को करने से आकाश से राजा के ऊपर फूलों की बरसात हुई। के बाद राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रताप से इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कोई भी इंदिरा एकादशी के महात्म्य को कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को पाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके उसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। राजा इंद्रसेन के पिता से एकादशी का व्रत बीच में ही भंग हो गया तो उन्हें यमलोक का वास मिला। इसलिए एकादशी के व्रत को करने पर उसे बीच में ही भंग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य इंदिरा एकादशी के व्रत को करता है तो उन्हें मरने के बाद यमलोक नहीं बल्कि स्वर्ग का वास मिलता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महात्म्य, विधि और एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।